Hello बच्चों, let's read the question. Reaction of Br2 with Na2CO3 sodium carbonate in aqueous solution gives sodium bromate with evolution of carbon dioxide gas. The number of sodium bromide molecule involved in the balanced chemical equation is. ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें Br2 रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 के साथ इन एक्वस सॉल्यूशन और फॉर्म कर रहा है सोडियम ब्रोमेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व कर रहा है। तो आफ्टर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल कितना रिलीज कर रहा है एज अ प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है, तो जो बैलेंसिंग का टेक्निक यूज करेंगे वो एल्जेब्राइक मेथड होगा। तो बैलेंसिंग बाय एल्जेब्राइक मेथड। ये मेथड में बैलेंस करते कैसे हैं? तो इन दिस मेथड we assign algebraic variables as stoichiometric coefficient to each species in the unbalanced chemical equation। सबसे पहले ये मेथड में पूरे रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होंगे सबके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एक एल्जेब्राइक वेरिएबल डाल देंगे। आफ्टर दैट फॉर्म मैथमेटिकल इक्वेशन। After that, form mathematical equation and solve it to get a stoichiometric coefficient। ये मेथड में एल्जेब्राइक वेरिएबल्स लगा देंगे और उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसको सॉल्व करके फिर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। तो इस रिएक्शन को लिख करके इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है, कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं और कैसे सॉल्व करके फिर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ये रिएक्शन पहले लिखते हैं। ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 के साथ सोडियम कार्बोनेट और क्या बना रहा है, सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस सोडियम ब्रोमेट NaBrO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सबके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कोई अलजेब्रिक वेरिएबल्स डाल देंगे। सपोज बैलेंस होने के बाद यहाँ पे कोई वेरिएबल A आ जाता, B C D E। आफ्टर दैट हम लोग को क्या करना है, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर ब्रोमीन, अगर ये रिएक्शन बैलेंस होता तो ब्रोमीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कितना होता, तो 2A इक्वल टू C, क्योंकि यहाँ पे कितना कितना टाइम्स ब्रोमीन है तो C टाइम्स और यहाँ पे D टाइम्स, तो C प्लस D। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ ब्रोमीन बराबर हो गया। देन फॉर सोडियम 2B इक्वल टू एक
C टाइम्स सोडियम, यहाँ D टाइम्स सोडियम, तो C प्लस D। फॉर कार्बन B इक्वल टू E, and for oxygen 3B equal to 3D plus 2E। अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो लेट A इक्वल टू 1। ना सॉल्व करते हैं और सबका वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे ही A इक्वल टू 1 अगर मानेंगे तो C प्लस D का वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन में A का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो C प्लस D इज इक्वल टू 2A, मीन्स 2 इंटू 1 मीन्स C प्लस D इक्वल टू 2। ये जो C प्लस D का वैल्यू है, इसको फॉर Na वाला इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको 2 मान लें, अभी हम लोग जो निकाले वो इक्वेशन नंबर 1 से निकाले, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 मान लेता है। तो यहाँ पे C प्लस D का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, 2B इज इक्वल टू C प्लस D का वैल्यू 2 मीन्स B का वैल्यू 1। B का वैल्यू 1 आने के बाद जस्ट B का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो E का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 E का वैल्यू भी 1। आफ्टर दैट A, B और E का वैल्यू निकल गया, तो B और E का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 B का वैल्यू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3D प्लस 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 3D मीन्स D इज इक्वल टू 1/3। तो D इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। नेक्स्ट लास्ट अब C निकालना बचा हुआ है, तो क्या क्या सब मिल गया, A का वैल्यू 1 माने थे, B का वैल्यू निकाल लिए 1 आया, E का वैल्यू 1 आया, D का वैल्यू 1/3, लास्ट C। तो C plus D is equal to 2 and the value of D is 1/3 equal to 2. So C equal to 2 minus 1/3 means 5/3। अब जितने भी कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स थे उसके जगह उनके वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1Br2 प्लस Na2CO3 ये क्या दे रहा है, NaBr, तो C टाइम्स NaBr मीन्स 5/3 NaBr प्लस 1/3 NaBrO3 प्लस CO2 1 टाइम्स, क्योंकि का वैल्यू 1 है। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3Br2 प्लस 3Na2CO3 5 NaBr प्लस NaBrO3 प्लस CO2। आफ्टर बैलेंसिंग क्या आ रहा है कि 5 मोल्स ऑफ NaBr मींस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ रहा है NaBr का 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।